हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कोई काम करना पड़ेगा फ्यूचर में। आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। हमें घर को स्वच्छ रखना पड़ेगा, मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना होगा, तुम्हें क्वेश्चन पूछना होगा। तो दोस्तों, जब कोई काम करना होगा, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर में विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, विल हैव टू का इस्तेमाल हम दो सिचुएशन में करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, कोई काम करना होगा। सिचुएशन नंबर 2, कोई काम करना पड़ेगा। तो दोनों सिचुएशंस में हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। डे टू डे लाइफ में कई बार हम किसी को फ्यूचर के बारे में वार्निंग देते हैं, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा, तुम्हें पैसे देना पड़ेंगे। तो कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल हैव टू, जिसका इस्तेमाल हम लोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको लगाना है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। अब तो आपको आ भी गया होगा कि जहां पर आप प्रेजेंट में हैव टू लगा रहे थे, पास्ट में हैड टू लगा रहे थे, वहीं पर आप विल हैव टू लगा दोगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मैं कल प्रोजेक्ट जमा करना पड़ेगा। तुम्हें कल प्रोजेक्ट जमा करना पड़ेगा। कई बार हम जब कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, द टीचर गिव्स अस वार्निंग कि तुम्हें कल ये करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तुम्हें को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। अब सबमिट करने को, हम प्रोजेक्ट जमा करने को सबमिट करना बोलते हैं। तो यू विल हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट। अब कल को देखो, मैंने आपको समझाया कि कल को हम क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टुमारो, क्योंकि फ्यूचर में जब कल की बात होगी तो टुमारो की ही बात होगी। तो टुमारो यू विल हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट। जैसे हमने कहा कि आपको एक दिन अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आपको एक दिन अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आपको एक दिन अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जो लोग नहीं सीख रहे उनको भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी सीखोगे तभी ज़िंदगी बदलने वाली भैया, वरना वहीं क्यों रह जाओगी। अब देखो, यहाँ पर आपको बोला है, क्योंकि अंग्रेजी में ना एक ही शब्द होता है, जबकि हिंदी में उसी शब्द के लिए अनेक शब्द होते हैं। जैसे हमारे पास यू है, तो यू अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी में हम तू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तुम और आप। मतलब हिंदी में हमारे पास जो है 3 शब्द है, जबकि अंग्रेजी में तीनों के लिए हम क्या करेंगे, यू का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तू हो, तुम हो या फिर आप हो। अब देखिए सेंटेंस क्या है, आपको एक दिन अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है, एक दिन। मैंने कहा है कि जब भी किसी सेंटेंस में समय या फिर स्थान वाले शब्द आ जाए, उनको हम हमेशा लास्ट में रखते हैं। तो मेन सेंटेंस क्या है, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो यू will have to learn English। अब एक दिन को बोलेंगे one day, ठीक है, एक दिन को क्या बोलेंगे, one day। तो दिस इज द वे टू मेक अ सेंटेंस। हम एक और सेंटेंस लेते हैं, हमें उनसे मिलना होगा, हमें उनसे मिलना होगा, हमें उनसे मिलना होगा। ठीक है, वी विल हैव टू मीट, वी विल हैव टू मीट देम, वी विल हैव टू मीट देम, हमें उनसे मिलना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने 3 प्रकार के सेंटेंस बना दिए। कोई काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, और कोई काम करना होगा उसके लिए भी हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं।
आज तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ेगी, पूरे घर को झाड़ू लगानी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्वीप द फुल हाउस या कंप्लीट हाउस, तुम्हें बर्तन साफ करने पड़ेंगे। यू हैव टू क्लीन द यूटेंसिल्स, तुम्हें आज होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। पेरेंट्स को स्कूल में फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। पेरेंट्स विल हैव टू डिपॉजिट द फीस इन द स्कूल। दोस्तों, जब बात पैसे जमा करने की आएगी तब हमें डिपॉजिट लगाना है, लेकिन जब बात कोई कॉपी या प्रोजेक्ट सबमिट करने की आएगी, जमा करने की आएगी, तो हमें सबमिट लगाना है। ध्यान रखना है, अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग शब्द होते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, आई विल हैव टू बाय क्लोथ्स। मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेट फॉर हिम। वेट के बाद हमेशा फॉर आता है, ठीक है। हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से दोस्तों हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। हमें एक एक वाक्य लेना है और उसको बना के देखना है। पहले आपको सब्जेक्ट आई लेना है, फिर आपको ही लेना है, शी लेना है, सारे प्रकार के सब्जेक्ट लेना है और फिर आपको जो है बनाना है। चलिए हम आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखाते हैं और इंटरोगेटिव दिखाते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव भी तो हमें आना चाहिए ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। पहले मैं लिखूंगा एक सिंपल स्ट्रक्चर। ये सिंपल का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम लोग नॉट लगाते हैं, सबको पता है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस टू। अब आपको जो नॉट लगाना है वो कहाँ लगाना है? सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो 3 शब्दों की है, विल हैव टू, हमें पहले वर्ड को महत्व देना है, पहले वर्ड के बाद नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल को आगे ले आओ। ये विल आगे आ जाएगा, ये तीनों में से विल आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा पीछे। बचा हुआ हैव टू हमेशा वर्ब के साथ चिपका हुआ रहेगा। उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बचा हुआ नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव भी है। नॉट प्लस बचा हुआ हैव टू यहाँ पर रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एक ही चीज़ को बार बार इसलिए लिखा जाता है ताकि आपके दिमाग में आ जाए, दिमाग में घुस जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस देखिए। जैसे मैंने कहा कि उसे किताब पढ़ना पड़ेगा। उसे किताब पढ़ना पड़ेगा, ये हमारा सेंटेंस। उसे किताब पढ़ना पड़ेगा, है ना। विल हैव टू लगाएंगे, उसे को बोलेंगे ही, फिर लगा देंगे विल हैव टू, ही विल हैव टू। पढ़ने को बोलते हैं रीड, ही विल हैव टू रीड बुक। पढ़ने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक होती है स्टडी, एक होती है रीड। दोनों शब्द है। जब हम कोई किताब पढ़ेंगे, सिर्फ रीड कर रहे हैं उसको, उसके लिए रीड लगाते हैं। पढ़ रहे हैं सिर्फ नॉर्मली, किसी की स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, किसी स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टडी लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ही विल हैव टू रीड बुक। उसे किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू रीड बुक, ठीक है। क्या उसे किताब पढ़ना पड़ेगा? विल को आगे ले आओ। विल ही हैव टू रीड बुक, विल ही हैव टू रीड। क्या उसे किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा? विल ही नॉट हैव टू रीड बुक। दोस्तों मैंने चारों सेंटेंस लिखा, चारों सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको कोई सा भी एक सेंटेंस लेना, कोई सी भी आप वर्ब ले लेंगे।
कोई सी भी वर्ब लेना है उसके बाद आपको ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना है, हमेशा की तरह आपको इसमें उस वर्ब को पुट करना है। मेरे पास कोई एक वर्ब की लिस्ट है, इसमें से प्रैक्टिस करते चलिए। तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। अब पैसे कमाने को हम अर्न बोलते हैं, तो यू विल हैव टू अर्न मनी। तुम्हें पैसे नहीं कमाने होंगे, यू विल नॉट हैव टू अर्न मनी। क्या तुम्हें पैसे कमाने होंगे, विल यू हैव टू अर्न मनी। क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाने होंगे, विल यू नॉट हैव टू अर्न मनी। तुम्हें पैसे क्यों कमाने होंगे, वाई विल यू हैव टू अर्न मनी। अगर आपको डब्ल्यूएच वाला वर्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जो है डब्ल्यूएच वर्ड को आगे रख देना है। मतलब मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ, हो सकता है आपको बनाने की आवश्यकता पड़ जाए। तो सी गाइस, अगर आपको डब्ल्यूएच वर्ड बनाना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रखना पड़ेगा, कोई सा भी डब्ल्यूएच वर्ड रख दो, वेयर रख देते हैं। उसके बाद विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट ले आना है। उसके बाद बचा हुआ हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मान लो कोई सा वाक्य आ गया आपके सामने, है ना, कोई सा भी, तुम्हें कल कहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें कल कहाँ जाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। कहाँ आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड है, कैसे बनाएंगे, तो कहाँ के लिए वो पहले लिख दो, वेयर, उसके बाद क्या लगा देंगे, विल। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें को यू बोलेंगे, आने वाला कल है इसलिए टुमारो लास्ट में लिखेंगे। वेयर विल यू हैव टू गो टुमारो, वेयर विल यू हैव टू गो टुमारो। टुमारो यस्टरडे के पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ठीक है। तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले विथ मी, यू विल नॉट हैव टू प्ले विथ मी। विल यू हैव टू प्ले विथ मी, विल यू नॉट हैव टू प्ले विथ मी। तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा, यू विल हैव टू टीच मी। तुम्हें मुझे नहीं पढ़ाना होगा, यू विल नॉट हैव टू टीच मी। क्या तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा, विल यू हैव टू टीच मी। क्या तुम्हें मुझे नहीं पढ़ाना होगा, विल यू नॉट हैव टू टीच मी। तुम्हें सच का पता लगाना पड़ेगा, ये सेंटेंस आपने कई बार पूछा है। तुम्हें सच का पता लगाना होगा, यू विल हैव टू फाइंड द ट्रुथ। तुम्हें सच का पता नहीं लगाना होगा, यू विल नॉट हैव टू फाइंड द ट्रुथ। क्या तुम्हें सच का पता लगाना होगा, विल यू हैव टू फाइंड द ट्रुथ। क्या तुम्हें सच का पता नहीं लगाना होगा, विल यू नॉट हैव टू फाइंड द ट्रुथ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ दोस्तों, विच विल हेल्प यू अलॉट। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको पहले प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू पढ़ाया, फिर मैंने पास्ट में आपको हैड टू पढ़ाया, फिर मैंने आपको फ्यूचर में विल हैव टू पढ़ाया। मतलब हमने क्या किया है, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, या तो प्रैक्टिस में मास स्टडी में प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 200-300 रुपये का कोर्स है जिसमें सारे प्रैक्टिस वीडियो सिस्टमेटिकली डले हुए हैं। तो उन प्रैक्टिस वीडियोस को आप खरीद करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलने वाला, तो प्रैक्टिस सेशन ज़रूर ज्वाइन करें, या इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमने प्रेजेंट में कोई काम करना है, उसके लिए हमें हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल करना होता है, जबकि पास्ट में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है हैड टू, और जबकि फ्यूचर में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है विल हैव टू। अब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है सिंपल वाला। जैसे आपने कहा कि मुझे जाना है, तो आपने प्रेजेंट में बोलना है आई हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। अब इसी के प्रकार आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मुझे मुझे नहीं जाना था, आई डू नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना होगा, यहाँ पर हम गलत मैंने बनाया था, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से कि आप या तो ऐसे 3-3 सेंटेंस बनाइए, या फिर 4 इसके बनाइए, 4 इसके बनाइए, 4 इसके बनाइए, एक ही सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि मुझे पत्र लिखना है बोला मैंने, आई हैव टू राइट लेटर। मुझे पत्र नहीं लिखना है, आई डू नॉट हैव टू राइट लेटर। क्या मुझे पत्र लिखना है, डू आई हैव टू राइट लेटर। क्या मुझे पत्र नहीं लिखना है, डू आई नॉट हैव टू राइट लेटर। मुझे पत्र लिखना था, आई हैड टू राइट लेटर। मुझे पत्र नहीं लिखना था, आई डिड नॉट हैव टू राइट लेटर। क्या मुझे पत्र लिखना था, डिड आई हैव टू राइट लेटर। क्या मुझे पत्र नहीं लिखना था, डिड आई नॉट हैव टू राइट लेटर।
मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट लेटर, आई विल नॉट हैव टू राइट लेटर, विल आई हैव टू राइट लेटर, विल आई नॉट हैव टू राइट लेटर। तो ऐसे आपको क्या करना है, मैंने 4 प्रेजेंट में सेंटेंस लिए, 4 पास्ट में लिए और 4 फ्यूचर में लिए, और आपको क्या क्या कि बना के दिखाए। इन द सेम सिचुएशन आपको भी सेम करना है कि आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी 12 सेंटेंस, मतलब आपको एक सेंटेंस कोई सा भी लेना है, पहले उसके प्रेजेंट में 4 बनाओ, पास्ट में 4 बनाओ, फ्यूचर में 4 बनाओ। इस सिचुएशन में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। क्या करनी है आपको, क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बार बार बदलनी है और आपको पता लगाना है कि किस तरीके से जो है हेल्पिंग वर्ब बदल रही है और उसका मीनिंग बदल रही है, क्या कर रही है, उसका मीनिंग बदल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि ये तो हो गया हमारा ओरल प्रैक्टिस करने का तरीका, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप जो है लिसनिंग करिए। लिसनिंग, व्हाट इज़ लिसनिंग? लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। तो सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे अंग्रेजी को जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते 1 महीना हो गया है, आप चाहते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो, तो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए आपको जो अंग्रेजी वाले जो चैनल्स होते हैं ना, उन्हें देखना पड़ेगा। जब भी आप मूवी देखो तो मूवीज़ में जो सबटाइटल्स आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ है, उनके नीचे सबटाइटल्स आते हैं कि आपको एक हीरो डायलॉग बोल रहा है हिंदी में, उसका अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उनको ट्राई करिए। इसके अलावा स्पेशली आप जो इंग्लिश वाले न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देखिए, बहुत शानदार है, मैंने बहुत सुने हैं। मतलब जब मैं ट्रैवल करता था तो मैं उनके ऑडियो फॉर्म्स डाउनलोड कर लेता था। तो क्या मान लो मुझे इंदौर से अपने घर जाना है, क्योंकि बहुत दूर है, जब मैं पढ़ाई करता था तो 200-300 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो बस में बैठ के या बाइक से या कार से, तो मैं हेडफोन में उन ऑडियोज़ को सुनता था, वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करके बहुत सारी स्पीचेस सुनता था। तो मैंने सुनने पर बहुत काम किया। तो सुनने से क्या हुआ कि मेरे दिमाग में वो डाटा चला गया और उसका जो प्रोनाउंसिएशन था मैंने खुद ने इम्प्रूव किया। आपका प्रोनाउंसिएशन कोई और इम्प्रूव नहीं कर सकता है, वो आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। खुद को उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कैट को खैट बोलना है तो आपको किसी को ऑब्जर्व करके सुनना पड़ेगा। जैसे यू कैन सी माई बॉडी लैंग्वेज, मैं जब अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे जेस्चर, पोस्चर, हाथ, आंखें सारे काम कर रही है दोस्तों। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। हर समय हमें कोई सिखाने नहीं आएगा, आपको कभी कभी कुछ चीज़ें खुद भी सीखनी पड़ती है दोस्तों। तो खुद से सीखना सीखो, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आई होप कि मैंने जो कुछ आपको टिप्स दिया आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें। लिसनिंग करें, सुने अंग्रेजी को, कोई बोल रहा है उसको ध्यान से सुने, उसका मीनिंग पकड़ने की कोशिश करें, मीनिंग को समझने की कोशिश करें, और फिर देखो ग्रेजुअली आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। दोस्तों इतनी सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके आसपास और भी कोई हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, उसे ज़रूर हमारे कोर्स के बारे में बताएं। यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, और बाकी लोगों को भी करवाएं और हमें मदद करें, ताकि हम पूरे भारत के नहीं बिल्कुल पूरे दुनिया के लोगों को अंग्रेजी सिखा पाएँ, बिल्कुल बेसिक से। आई होप यू लाइक द वीडियो। चलिए, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।